अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी लाइबा जी ब्यूटी टिप्स एंड हेल्थ। अभी मैं जो है ब्यूटी टिप बनाने लगी हूं वो दूध के साथ आपके लिए। तो दूध की पहचान मैं आपको बता दूं, गाय का दूध है। गाय का दूध थोड़ा थोड़ा येलो होता है, वो जो है वो स्किन के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, उसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आपसे यही कहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये है व्यूवर्स गाय का दूध, इसमें मैंने 2 चम्मच गाय का दूध ले लिया है। अब और आगे चीज़ इसमें जो ऐड करूँगी वो है बेसन। गर्मियाँ हैं तो बेसन आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो मैं उसमें का दो चम्मच भर के ले लूँगी। बेसन से जो है व्यूअर्स आपकी रफ़ी स्किन भी तर जाती है और आपको बहुत ही फ़ायदे होते हैं, और जो है वो टाइट भी हो जाती है स्किन, जो है वो झुर्रियाँ भी जो हैं वो भी आपकी कम हो जाती हैं। तो मैंने जो है बेसन का 1 चम्मच भर के ले लेना है। अब इस तरह से इसमें ऐड करना है। और जो आगे तीसरी चीज़ है वो है जौ का आटा। जौ का आटे के फ़वाइद मैं पहले दूसरी टिप्स में भी बता चुकी हूँ, अब भी बता दूँ। ये स्किन टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और चौथी चीज़ मैं जो इसमें ऐड करूँगी व्यूअर्स वो है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी, बिल्कुल ये आप देख रहे हैं तो मैं बिल्कुल थोड़ी सी चुटकी जो है वो हल्दी की ऐड कर रही हूँ। अब जो मैं और चीज़ इसमें ऐड करने लगी हूँ व्यूअर्स वो है स्क्रब। किसी भी अच्छी कंपनी का आप स्क्रब ले लें। तो मेरे पास फ़िलहाल ये स्क्रब था और ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। 1 चम्मच भर के मैंने इसका ले लेना है। अब इसको अच्छे तरीके से हमने, ये आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल लिक्विड है। लिक्विड इसलिए है कि मैंने इसको काफ़ी देर तक अपने चेहरे पे, हाथों पे, पाँवों पे जो है मसाज करना है, क्लेंजिंग करना है, ताकि रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन ये मिक्स हो गया है। अब इसका कलर भी देख लें और इसका मिक्सचर भी देख लें कि कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करना है मैं बता रही हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, इसको अपनी स्किन पर इस तरीके से अप्लाई करने के बाद इस तरह से हाथों पे, पैरों पे अच्छी तरह से आपने मसाज करना है। ये सारी टिप्स वही हैं कि भी मैं, शादियों का सीज़न भी स्टार्ट है और ईद भी करीब आती हूँ, कि आप पहले ही उनको जो है अच्छी तरह से करना शुरू कर दें, ताकि आपके फेस और हाथ पाँव जो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं। लेकिन मैं यही कहूँगी, आपको एडवाइस भी यही दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुसलमान हैं, हम लोग सारे मुसलमान हैं, तो जो है आप जितना भी हो सके रमज़ान शरीफ में इबादत करें, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और इबादत जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। जो जो आपको चीज़ें पढ़ाई आती है वो भी, और जो जो आपको किसी को कोई बताया आपको वो भी पढ़ते ही रहना है, ताकि नमाज कुरान पढ़ने के बाद हर चीज़ आप, तरावियाँ, हर चीज़ जो है वो करते रहें, ताकि आपको सवाब मिले। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत सवाब मिले। तो व्यूअर्स ये आप देख लें, इस तरीके से अप्लाई करना है। इसको पूरा आधा घंटा तकरीबन आप अप्लाई करके इसको मसाज करते रहें। फिर 45 मिनट के लिए आप इसको सूखने के लिए छोड़ दें। 1.5 घंटा आप अपने हाथों पे, पैरों पे और फेस पे जो है आप अपनी मेहनत कीजिएगा, और मेहनत का रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।